अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर हम आपको ये बताएं कि अपोजिशन को, PDM को ना अब लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा और ना ही असेंबलियों से इस्तीफ़े देने पड़ेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप हमारी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे हम कोई आपके व्यूज़ के लिए या आपके अटेंशन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम नहीं कर रहे। ये बात वज़ीर आज़म ने खुद की है और वज़ीर आज़म ने क्या शराइत सामने रखी हैं और क्या वज़ीर आज़म वाकई ही मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म क्या अवामी अदालत से रुजू करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म बजाय इसके कि इस अपाहज सिस्टम का हिस्सा रहें, वज़ीर आज़म एक बार फिर अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठने जा रहे हैं। इन तमाम मामलात के ऊपर तफसीलन आपको आगाह करेंगे। आज वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया है और तवील खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने 3 काम किए हैं। पहले मामले के ऊपर उन्होंने अपने ही अरकान को लताड़ा है। एक दलेर आदमी की निशानी है कि उन्होंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारे अरकान बिके हैं, हमें सबके नाम पता है और हमें मालूम है कि किसने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं। ये अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ को ये एहसास है कि उनके लोगों ने ये काम किया है या उन्होंने ज़मीर जो है अपने बेचे हैं। उन्होंने अपने अरकान को कहा है कि अगर आपको मेरे से इख्तलाफ है और आप मेरी इस जद्दोजहद में और मेरे इस कॉज में अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो फिर आपको मेरे खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। फिर आप मेरे खिलाफ खुल के सामने आएं और हफ्ते को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए शाम 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। उस कौमी असम्बली के इजलास में आप बिल्कुल उस दिन फ्लोर क्रॉसिंग करें और अपोजिशन की तरफ चले जाएं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जब मोशन आए तो आप आराम से मुझे हटा सकते हैं और मैं जो है वो चला जाऊंगा, मुझे अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। दूसरे लेवल के ऊपर जाके उन्होंने आज अपोजिशन के ऊपर तनकीद की है और कहा है कि मुझे ये बताएं कि अगर आपने पहले इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया था कि ओपन बैलेट होना चाहिए, वोटिंग खुफिया नहीं होनी चाहिए, तो अब जब हम बिल लेके आए या मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो आपने उसकी मुखालफत क्यों की है? यानी आप करोड़ों रुपए लगा के इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करके 2 नंबरी करके अगर सेनेटर बनना चाहते हैं तो जिस जमहूरियत के दावे किए जाते हैं वो जमहूरियत कहां पे है? वजीर आजम ने PDM का नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी खुले आम जो हैं वो पैसे लगा रहे थे और वजीर आजम ने कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बोलियां लगना और रेट लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और उन्होंने कहा हमारे जब अरकान आखिरी इलेक्शन में 2018 के अंदर इस किस्म का वाकया हुआ था तो हमने उनको निकाल दिया था, लेकिन इन्होंने जो जमहूरियत की बातें करते हैं, इन्होंने अपने ही जो ज़मीर हैं वो लोगों के खरीदे हैं और इन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया किसी और का ज़मीर खरीद के। तीसरे लेवल पे वज़ीर आज़म की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर चार्जशीट लगाई है, चार्जशीट जारी की है और उन्होंने कहा सारे के सारे अमल का जो इस्लामाबाद के अंदर तमाशा लगा है, उन्होंने कहा कि सारा जोर लगाया ही जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की सीट के ऊपर है। और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अब इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग होनी है तो ये इलेक्शन शफाफ होना चाहिए और जो आइन और कानून की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं आपकी, वो पूरी होनी चाहिए। आज वजीर आजम ने अलल ऐलान ये बात की है और शायद नहीं बल्कि वाकईतन उनकी इस बात के अंदर वजन है, उनकी बात मानी रखती है, इसलिए कि ये कहा गया था कि आप जो है इस बात को यकीनी बनाएंगे। अली हैदर गिलानी की वीडियो आई, आपने क्या किया? आपने डस्का के अंदर तो इस सिलसिले में फौरी तौर पे एक्शन ले लिया, आपने रिजल्ट भी विदहोल्ड कर लिया और उसके बाद आपने रीपोलिंग का हुक्म भी दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने यहां पे क्या किया है? तो वजीर आजम ने कहा कि इस इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है और इस इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया है कि वो ये काम करें और पैसे बेचें। अब आ जाते हैं अगले मामले के ऊपर कि वजीर आजम ने क्या वाकईतन इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और वजीर आजम इमरान खान हुकूमत छोड़ के अपोजिशन बेंचेस के ऊपर जा रहे हैं। वजीर आजम ने आज दलेराना फैसला करते हुए कौम के सामने ये बात की है कि अगर मैं वजीर आजम ना बनता तो मेरी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं एक शानदार जिंदगी गुजार रहा था, मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे, मैं मुल्क से बाहर भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा मुल्क 1985 के बाद करप्शन के दलदल में फंसता गया और हम भारत से कई गुना पीछे जाते रहे, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं एक मकसद के साथ
और एक नजरिए के साथ जो है वो कौम का मुकदमा लेके इस सियासत में आया। और उन्होंने कहा मैं चाहता तो मैं भी बहुत सारे रेंटल जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसे पकड़ता और मुल्क से बाहर पैसे मिलते और अय्याशी करता। उन्होंने कहा मेरा ये मकसद नहीं है और मैं ये नहीं चाहता। मैंने जो अहद किया है, जो मेरा मकसद है वो लोगों की जिंदगियों की बेहतरी है और इस करप्शन का खात्मा है। वजीर आजम ने कहा कि अगर मैं इस सिस्टम के सामने हार जाता हूं, मैं इस सिस्टम के सामने इसको तब्दील नहीं कर पाता, तो फिर मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा रहूं। और उन्होंने कहा है कि फिर मेरे ही अरकान, यानी उन्होंने पीडीएम को यह नहीं कहा कि मुझे हटा दो, उन्होंने अदालत को नहीं कहा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने अपने ही अरकान कौमी असम्बली को कहा है कि मैं आपको मौका फराहम कर रहा हूं, हफ्ते वाले दिन शाम 4 बजे कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है, आप मेहरबानी करें और उस दिन मेरे खिलाफ कुछ साजिश ना करें। आप अपनी जमीर की आवाज के ऊपर लब्बैक कहें। अगर आप समझते हैं तो आप उस दिन मेरे खिलाफ वोट करें। और मेरे खिलाफ वोट करने से होगा क्या कि मेरी हुकूमत जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं राय का एहतराम करूंगा, आपकी राय का एहतराम करते हुए मैं हुकूमत को छोड़ दूंगा और हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा मैं इसके बावजूद करप्शन के खिलाफ जंग जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि आप ये मत समझें कि अगर मैं अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ गया तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि मैं खामोश बैठूंगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा और मैं अपनी कौम को इस टोले के खिलाफ निकालूंगा। अब एक और सवाल है, नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दें या ना दें ये तो उनका अपना इख्तियार है। उन्होंने पेशकश जरूर कर दी है कि मैं तैयार हूं इस बात के लिए। इस्तीफे की मेरी कोई वो जरूरी नहीं मैं लिख के दूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप आएं और उस दिन मुझे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए मुझे फेल करें और मैं दूसरे बेंच के ऊपर चला जाऊं। ऐसे में क्या नवाज शरीफ साहब ये बात कर सकते हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर है और अखलाकी तौर पर क्या वो दावा कर सकते हैं? और फिर अगर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वाकईतन एक उसूलों वाली सियासत करना चाहते हैं तो उनकी बेटी ये किस तरह से कह रही है कि ये पैसा नहीं चला बल्कि नून लीग के टिकट की वजह से लोगों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया है। यानी आप फिर भी दूसरी जमातों के लोगों को टिकट का भी लालच दें तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? क्या ये उनके ज़मीर खरीदने वाली बात नहीं है? क्या ये वोट का तकद्दुस आपने पामाल किया है? लोगों की नज़रों में हमारी पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत बढ़ी है या कम हुई है? उनका एतमाद उनके ऊपर बढ़ा है या कम हुआ है? तो ये साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ क्या मुल्क से बाहर बैठ के ऐसी बातें करने के अहल हैं? क्या नवाज शरीफ साहब अब ऐसी सूरत हाल में, अब तो बहुत सारे उनके जो लोग हैं वो भी जेलों से बाहर आ गए हैं, अब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जो उनका रहने का सिलसिला है इसको खत्म करें और आए मुल्क के अंदर, और मुल्क के अंदर आके इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की जो जद्दोजहद है वो निकालें। अब तो उनके लोग अपने कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और दीगर मुक़्तदर हल्के न्यूट्रल हो गए, तो मुल्क से बाहर बैठ के इस तरह की बातें करना बड़ा आसान है और अमली तौर पर इक़दाम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इमरान खान ने जो फैसला किया है ये एक दलेराना फैसला है और यकीनी तौर पे ये इमरान खान का कद इससे कम नहीं होगा बल्कि इमरान खान का कद इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना भी मत भूलिए। आपकी समातों का और हमें देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।